1914 से पहले यूरोप एक शांत महाद्वीप दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव और टकराव बढ़ रहा था। यूरोप के देश अपनी सेना और हथियार तेजी से बढ़ा रहे थे। हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता था। दो बड़े गठबंधन बन चुके थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां। बाल्कन क्षेत्र सबसे ज्यादा अशांत था। यही जगह यूरोप का सबसे बड़ा कमजोर बिंदु बन चुकी थी। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के युवराज आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या कर दी गई। ये घटना सरायेवो में हुई। इस हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध घोषित कर दिया। यही से विनाश की शुरुआत हुई। गठबंधन के कारण एक देश के युद्ध में घुसने से दूसरे देश भी तुरंत शामिल हो गए। जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना। इसे ब्रिटेन भी युद्ध में आ गया। युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ। सैनिक कीचड़ भरी खाइयों में महीनों तक लड़ते रहे। इस युद्ध में पहली बार टैंक, मशीन गन और जहरीली गैस जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। खाइयों के अंदर जीवन बहुत कठिन था। सैनिक कीचड़, भूख और डर के बीच दिन रात गुजर रहे थे। दो खाइयों के बीच का इलाका नो मैंस लैंड कहलाता था। यहां कदम रखना लगभग मौत को बुलाने जैसा था। समुद्र में भी युद्ध जारी था। जर्मन पनडुब्बियां दुश्मन जहाजों पर अचानक हमला कर रही थी। इस युद्ध में पहली बार हवाई जहाजों का इस्तेमाल हुआ। आसमान भी अब सुरक्षित नहीं रहा। टर्की का ऑटोमन एम्पायर भी युद्ध में शामिल हो गया। अब यह संघर्ष यूरोप से बाहर भी फैलने लगा। युद्ध के प्रभाव यूरोप तक सीमित नहीं रहे। अफ्रीका और एशिया की उपनिवेश भूमि भी इसमें झोंक दी गई। 1917 में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। जर्मन हमलों ने उसे निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के नए सैनिक यूरोप पहुंचे। इससे मित्र राष्ट्रों को नई ताकत और हौसला मिला। 1918 तक जर्मनी की सेना थक चुकी थी। संसाधन कम पड़ रहे थे और हौसला टूटने लगा था। 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। 4 साल तक चला यह विनाश आखिर रुक गया। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने आर्मिस्टिस पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने युद्ध को आधिकारिक रूप से रोक दिया। कई लोगों ने जीत की खुशी मनाई, लेकिन बैटलफील्ड पर सिर्फ सन्नता और वीरनों की यादें ही रह गई। लगभग 1 करोड़ से अधिक सैनिक अपनी जान गंवा बैठे थे। यह इतिहास का सबसे भयानक संघर्ष था। युद्ध ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को झंझोर कर रख दिया। शहर, कारखाने और सड़कें तबाह हो चुकी थी। इस युद्ध के बाद कई बड़े साम्राज्य टूट गए। ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर का पतन हो गया। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी पर कठोर शर्तें और भारी जुर्माना लगाया गया। जर्मनी को अपमान और आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ा। इसने देश के अंदर गहरी असंतुष्टि पैदा कर दी। युद्ध के बाद यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। कई देशों में आंदोलन और अशांति फैल गई। वर्साइल की कठोर शर्तें भविष्य में एक और बड़े युद्ध की भूमिका तैयार कर रही थी। पहला विश्व युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। राजनीति, सीमाएं और समाज सब कुछ नए रूप में उभार कर आया। युद्ध के बाद यूरोप का नक्शा बदल गया। नए देश जैसे चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया का जन्म हुआ। शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस का गठन किया गया, ताकि भविष्य में ऐसे युद्ध को रोका जा सके। जर्मनी भारी आर्थिक संकट में डूब गया। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास रोटी खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। सैनिक जब घर लौटे तो वे सिर्फ विजय नहीं, बल्कि दर्द और यादें लेकर आए। इस युद्ध ने लाखों लोगों के मन और सोच पर गहरा प्रभाव डाला। डर और ट्रॉमा लंबे समय तक बना रहा। युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की भावना और तेज हो गई। लोग अपने देश के लिए अधिक अधिकार मांगने लगे। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता ने कुछ देशों में तानाशाही शक्तियों को उभरने का मौका दिया। पहला विश्व युद्ध सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन शांति कमजोर और अस्थिर थी। दुनिया एक नए संघर्ष की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। एक पूरी पीढ़ी इस युद्ध में समा गई। इसे लॉस्ट जनरेशन कहा गया। शहीद सैनिकों की याद में स्मारक बनाए गए, ताकि उनकी बलिदान कभी भुलाई ना जा सके। वर्साइल्स की संधि शांति का प्रतीक थी, लेकिन अंदर ही अंदर दरार पड़ चुकी थी। दुनिया में तनाव फिर बढ़ने लगा। शांति सिर्फ नाम की रह गई थी। इतिहास हमें चेतावनी देता है कि अहंकार और टकराव का परिणाम हमेशा विनाश होता है। इस विनाश के बाद भी इंसानियत ने शांति की उम्मीद नहीं छोड़ी। पहला विश्व युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा पाठ है जो हमें शांति और संवेदनशीलता की महत्ता समझाता है।